नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में अभी से पहुंच गया 36 डिग्री पारा। मई जून तो अभी बाकी है। होली पर कैसा रहेगा मौसम? जी हां दोस्तों, होली की शुरुआत कल यानी होलिका दहन से हो चुकी है। कहीं 14 तो कहीं 15 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस 3 दिन में मौसम कैसा रहेगा यह जान लीजिए। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बड़ी बात कही गई है। इस बार मार्च के दूसरे सप्ताह में ही प्रदेश का पारा 36 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में होली खेलने वालों के लिए मौसम बढ़िया हो गया है। होली को लेकर प्रदेश के मौसम की बात करें तो वर्षा की कोई संभावना नहीं है। तापमान बढ़ा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि 13 से 15 मार्च के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। इस 3 दिनों के बीच अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा। बिहार में आज नहीं खेली जाएगी होली। होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ कल, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। होली कब है, 14 मार्च या 15 मार्च? इस बात को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। हालांकि बिहार में होली को लेकर कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। प्रदेश में अधिकांश जगहों पर कल यानी 15 मार्च को होली मनाई जाएगी। सामान्य तौर पर बिहार में कोई भी त्योहार उदया तिथि के मौके पर मनाया जाता है, और इसी कारण इस बार भी 15 मार्च को होली मनाना निर्धारित किया गया है। पटना में बोरिंग रोड पर स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक मिश्रा ने बताया है कि सामान्य तौर पर बनारस में होली एक दिन पूर्व ही मनाई जाती है, और बनारस में होली होने के एक दिन बाद बिहार में होली खेली जाती है। होली चैत्र प्रतिपदा को बिहार में मनाई जाती है, और चैत्र प्रतिपदा 14 मार्च को दिन के 12:26 से शुरू हो रहा है। चाचा हमारे बड़े, होली के बहाने नीतीश पर लालू की बेटी रोहिणी का बिग अटैक। रंगों का त्योहार होली करीब है। पूरा बिहार होली की मस्तियों में सरोबार है। नेताओं पर भी होली का रंग बढ़ चुका है। होली मिलन समारोह में रंगों के साथ सियासी गुलाल की बरसात हो रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने होली के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। बुधवार को विधान परिषद में मां राबड़ी देवी पर नीतीश कुमार के तल्ख तेवर पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर रोहिणी ने अपनी बात कही है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि मानसिक अवसाद, दिमागी बीमारी, वैचारिक कुंठा से ग्रस्त मुख्यमंत्रियों के हाथों में बिहार है। ऐसे व्यक्ति से मर्यादित वक्तव्यों बयानों की उम्मीद बेईमानी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 लाख करोड़ का मांगा हिसाब। लोकसभा में जमकर बरसे। लोकसभा में मंगलवार को सांसद पप्पू यादव ने देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करते हुए ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया है। सांसद ने मणिपुर में जारी हिंसा और ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 साल से 2 समुदायों के बीच गोलीबारी जारी है। यह हिंसा ड्रग्स माफिया द्वारा फैलाई जा रही है, जो भारत के बाहर से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। इस मामले में कई पदाधिकारी और सामाजिक व्यक्ति शामिल है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में शेयर बाजार में 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें LIC, SBI, HL और NTPC जैसे बड़े संस्थान शामिल हैं। नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारी से बढ़ेगी टेंशन। जी हां दोस्तों, चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भी भू लगान उगाही का लक्ष्य पूरा नहीं होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक 400 करोड़ रुपए की उगाही हुई है। यह 600 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 66% है। राशि के हिसाब से यह पिछले वर्ष 2023 से 24 के 410 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य ही 550 करोड़ रुपए रखा गया था। वह लक्ष्य का 74% था। प्रशांत किशोर ही नहीं, अब के भी बढ़ा रहे तेजस्वी की चिंता। बिहार में शुरू हुआ सियासी खेल। जी हां दोस्तों, राजद और तेजस्वी की चिंता अभी तक पीके बढ़ाए हुए थे, लेकिन अब के पाठक भी जुट गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कन्हैया को कांग्रेस बेगूसराय के मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद की अनिच्छा के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के सामने महागठबंधन में कोई दूसरा युवा चेहरा आगे हो। संयोग से कन्हैया के साथ कृष्णा भी युवा ही हैं। उधर तेजस्वी यादव की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा की 70 सीटों की मांग कर चुकी कांग्रेस रोजगार आदि के मुद्दे पर 16 मार्च से यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार, बीजेपी का बिहार प्लान हुआ लीक। अब नीतीश कुमार नहीं बनेंगे सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए में भाजपा की अपनी तैयारियां हैं, तो महागठबंधन में राजद और उसकी पुरानी सहयोगी कांग्रेस भी अलग अलग अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में रोज घमासान हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार बात बात में झुंझला जा रहे हैं, तो विपक्षी उन्हें उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डेरा डालने की बात कह रहे हैं,
हैं तो एनडीए के घटक लोजपा के नेता चिराग पासवान बता रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की सोच वाली होगी। नीतीश कुमार जितना प्रतिपक्ष के निशाने पर हैं, उतने ही एनडीए के कुछ घटक दलों के भी। तेजस्वी यादव ने नीतीश को रिटायर्ड बताकर अब उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। बेहटा एयरपोर्ट के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, जानिए कब तक होगा पूरा काम। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन के टर्मिनल का निरीक्षण किया है। उन्होंने कैफेटेरिया, आधुनिक लॉन्च, पार्किंग, चेक इन काउंटर समेत टर्मिनल के विभिन्न भागों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस साल जून तक सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम निर्माण कार्य का लगातार निरीक्षण करते रहे हैं, बचे हुए कार्यों की तेजी से पूर्ण करें जिससे यहाँ यात्रियों को और सुविधा मिल सके। यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। योगी की सरकार पर भड़की नीतीश की जेडीयू, होली पर मस्जिद ढकने की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान मस्जिदों को ढकने के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने गुरुवार को पटना में इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे बेवजह विवाद पैदा होगा। झा ने यह भी कहा है कि बिहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है और वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। दरभंगा की मेयर के विवादित बयान पर भी उन्होंने सफाई दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से सावधानी के तौर पर मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया है। इस पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि इससे अनावश्यक विवाद पैदा होगा। उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे अनावश्यक विवाद पैदा होगा। झा ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में 4 बार होली शुक्रवार को पड़ी है। 2022 में भी होली जुम्मे के दिन ही थी, तब कोई विवाद नहीं हुआ था। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और अपराधियों को और माफियाओं के लिए काल बन गई है तो दूसरी ओर किसान से लेकर नौजवान तक का खासा ख्याल रख रही है। इसी क्रम में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने वाले अभ्यर्थियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। कल कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब जल्द ही यूपी पुलिस को 60,000 से ज्यादा नए कांस्टेबल मिल जाएंगे। वहीं इस भर्ती में चयनित हुए युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाइयां दी हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यह बड़े हर्ष की बात है कि 12,048 बेटियां यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रही हैं। 60,000 से भी ज्यादा पदों पर हुई कांस्टेबल भर्ती को इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए सभी 60,244 मेधावी और ऊर्जावान युवाओं को सफलता की हार्दिक बधाइयां दी हैं। आकाश में उड़ान से बदले की बिहार की तस्वीर, सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश, जानिए क्या है योजना। बिहार की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बड़े प्रयास शुरू कर दिए हैं। आने वाले कुछ वर्षों में न सिर्फ बिहार का स्वरूप बदलेगा बल्कि विकास के मामले में भी राज्य बहुत आगे जाएगा। बिहार में कई नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं और आगे भी कई और एयरपोर्ट बनने की योजना है जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कई एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है तो कई का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इन सभी निर्णय कार्यों का जायजा ले रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माणाधीन टर्मिनल और बिहटा में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्थल निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। नीतीश सरकार ने स्कूल में उर्दू प्रार्थना को लेकर हुए हिंसक विवाद पर लिया सख्त फैसला, शिक्षक और प्रिंसिपल का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार के गया में एक सरकारी शिक्षक पर स्कूल परिसर में उर्दू में प्रार्थना करने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कथित रूप से हमला किए जाने के कुछ दिनों बाद शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। शिक्षक द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 8 मार्च को स्थानीय निवासियों के एक समूह ने स्कूल में उर्दू प्रार्थना के बारे में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को लेकर उनसे कथित तौर पर बहस की है। शिक्षक ने दावा किया है कि एक झूठा मामला है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उन्होंने उसी दिन शिकायत क्यों नहीं दर्ज की, उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए 2 दिन इंतजार क्यों किया। गया के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुष्टि की 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की हरकत से डरी सीएम नीतीश की पार्टी, कहा हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं है, मिला 2 टूक जवाब। बिहार में औरंगजेब हिंदू राष्ट्र, बिहार हिंदू राज्य, बाबा बागेश्वर, होली जुमे की नमाज पर बीजेपी नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी से जेडीयू असहज दिख रही है। यही नहीं, नीतीश की सेक्युलर छवि धूमिल हो सकती है, इसका डर भी जेडीयू को सताने लगा है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा सुशासन और विकास है, एनडीए को इसी पर फोकस करना है, इन्हीं को लेकर चुनाव में जाना है, हिंदी मुस्लिम एजेंडा नहीं है। बिहार में 1,50,000 लाभार्थियों को नोटिस, पीएम आवास योजना का पैसा लिया, नहीं बनाया पक्का मकान।
जी हां दोस्तों, बिहार से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,50,000 से अधिक लाभार्थियों को उनके निजी बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा होने के बाद भी पक्के मकान न बनाने या पूरा न करने के लिए नोटिस जारी किया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि को मंजूरी दिए जाने के बावजूद योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।